हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को कुछ लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके हाइट और डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें एक एक्सरसाइज है 9.1। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग वन बाई वन सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं मान के चलता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस सारे कॉन्सेप्ट पता है, बस आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे ये सब चीज़ें आप देख लीजिए कि क्या चीज़ें हैं, है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole on the to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। चलिए हमें क्या फाइंड करना है, पोल की हाइट फाइंड करना है। यहाँ पे हमें एक पोल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ए बी जो है पोल है, और ये इस पॉइंट से एक रोप है, यहाँ से यहाँ तक टच की गई है। ए पॉइंट पे टाइटली मतलब बांध दी गई है टॉप में पोल के, और सी पॉइंट पे यहाँ पे टाइटली एकदम मतलब बांध दी गई, यहाँ पे रख दी गई। और ये सी पॉइंट है ना, ये ग्राउंड पे है। अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ग्राउंड से, वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि रोप की जो हाइट है, वो रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो हमें बताना है कि क्या कहते हैं इसमें ए बी पोल जो है, पोल की हाइट क्या होगी। इसमें एक सर्कस आर्टिस्ट है जो चल चल रहा है या क्लाइंब कर रहा है, तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल, ये जो बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी की बात करूं, तो अच्छा मुझे हाइट निकालनी है, ये निकालनी है। तो ये बताइए कौन सा रेशियो है जिसमें हाइपोटेनस और हाइट दोनों आती है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा साइन थीटा की जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ए बी, ए बी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस कितना है, ए सी है। साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, साइन 30 दे रखी है, 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 के बराबर। ए बी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो इसको हम ए बी ही लिखेंगे। ए सी की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, तो इसको हम 20 लिखेंगे। तो अगर यहाँ से मैं ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/2। इसको अगर मैं कट करूंगा तो 10 मीटर के बराबर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से पता चल गया कि जो हाइट है पोल की, वो हाइट कितनी है, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म विथ and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलिए यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर को आप देखिए कि मान लीजिए कोई ये एक ट्री रहा होगा, ये जो इतना बड़ा रहा होगा, इतना लंबा रहा होगा। इस ट्री ये ट्री में क्या हुआ कि कुछ शायद स्टॉर्म हुआ होगा, मतलब आंधी वगैरह आई है। तो उस तूफान की वजह से ए पॉइंट से इस पॉइंट से ब्रेक हो गया, और ऐसे ब्रेक हुआ कि जो इसका टॉप था ना, ये टॉप जा करके टच कहाँ हो रहा है, इस सी पॉइंट पे। तो ये जो पूरा पेड़ है, वो पूरा पेड़ यहाँ से लेकर के बी से ए टू सी, ये पूरा पेड़ है एक, बस ये टूट करके यहाँ पे टच हो गया है, यहाँ से अलग नहीं हुआ। अब यहाँ पे टच हो रहा है, वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पॉइंट इस मतलब अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस सी पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, और कह रहा है फुट ऑफ ट्री, मतलब जो बी है, बी से सी की जो पॉइंट की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पड़ रही है हमारी 8 मीटर के आसपास आ रही है, 8 मीटर बन रही डिस्टेंस। तो हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए एक तो हमें ए बी चाहिए और ए सी चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तभी आएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइट ऑफ ट्री जो होगी वो क्या होगी, ए बी प्लस ए सी के बराबर होगी। ये बात अभी से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ क्योंकि हाईलाइट शायद कम है। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। हमें दिया हुआ बेस, दिया हुआ बेस कितना दिया हुआ है, बी सी की वैल्यू दी है 8 मीटर। हमें ए बी निकालना है, तो ए बी एक परपेंडिकुलर है और बेस है, तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, तो वो रेशियो है टेन थीटा का। टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ टेन थीटा, यहाँ पे थीटा हमें 30 डिग्री देखा है, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी और बेस कितना है बी सी, इतना है। टेन 30 की जो वैल्यू होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 के, 1/√3। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो ए बी को ऐसे ही रहने देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 दे रखी है, तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8/√3 मीटर। ये ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में क्योंकि हमें ए बी तो निकालना था, ए बी आ गया, ए सी भी निकालना पड़ेगा, तो ए सी जो होता है, ए सी क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल में, तो ए सी जो है हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस और क्या कहते हैं, देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, हमारे पास बेस भी है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस अगर मैं देखें, हाइपोटेनस और बेस देखें तो ये सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा में आता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर कॉस थीटा में लगा दूं तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला वो रेशियो बनता है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा, बेस कितना है इसमें, बेस है बी सी और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ ए सी। ठीक, तो ये कॉस 30 आ जाएगा, और कॉस 30 की जो वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 के बराबर होती है, √3/2। बी सी की वहां यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दी है, तो ए सी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं ए सी निकालना चाहूँ तो ए सी जो आ जाएगा 8 टू जा 16 इसके बराबर आ जाएगा ए सी। अब ये जो पहले हमने सबसे पहले लिखा था, यहाँ से हम लोग आते हैं थोड़ा सा, इसमें देखते हैं जो हाइट ऑफ ट्री है ये किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के बराबर है। ए बी प्लस बी सी के अगर बराबर है तो यहाँ से अगर मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहूँ तो ए बी की वैल्यू जो हमारे पास 8/√3 दे रखी है, प्लस ए सी बी सी की वैल्यू हमें कितनी, ए बी प्लस ए सी, सॉरी बी सी मैंने लिख दिया, ए बी प्लस ए सी के बराबर है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, ए बी प्लस ए सी के बराबर है। ए सी की यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 16/√3 के बराबर दे रखी है। √3 दोनों में अगर एलसीएम लेना चाहे तो √3 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 24/√3 बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ, तो रेशनलाइज करने पे बन जाएगा 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 मतलब 3 से 24 कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो जो हाइट आ जाएगी, हाइट मतलब एच आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्री वो कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी 8√3 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, 8√3 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर है तो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 24√3 बन जाएगा, अपॉन में √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 बन जाएगा। यहाँ से 3 से और 24 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास तो 8। तो 8√3 जो होगी हाइट ऑफ ट्री होगी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। स्लाइड जानते हैं आप लोग, वो जो जिसमें आप लोग फिसलते हैं, झूले टाइप का रहता है, तो उसमें आप लोग फिसलते हैं, चढ़ करके ऊपर जाते हैं, फिसलते हैं। तो एक कोई कंस्ट्रक्टर है जो 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करना चाह रहा है किसी पार्क में। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स ही प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो वो एक स्लाइड है जो कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं, कम हैं, उनके लिए है, उसकी हाइट जो होगी 1.5 मीटर की होगी। देखिए यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, तो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कम होगी, 1.5 मीटर की होगी, तो इसकी स्लाइड आगे तक जा रही है ऐसे, है ना, तो ऐसा कर रहा है। एंड इट एंड इट एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का बनेगा। ये छोटी वाली स्लाइड की बात कर रहा है। वेयर वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रेन
शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अच्छा, जो बच्चे बड़े हैं तो उनको छोटी वाली स्लाइड पे मजा नहीं आता, इसलिए उनके लिए थोड़ा बड़ी स्लाइड बना रहा है। तो ये 3 मीटर की स्लाइड बना रहा है, हाइट जो है 3 मीटर की ऊंचाई है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ा सा खड़ी हुई मतलब ये फिसलने वाली जगह है वो थोड़ा सा खड़ी टाइप की है। अब कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। अब बताना है हमें कि दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो स्लाइड की लेंथ एक्चुअल में अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्लाइड की लेंथ ये हाइपोटेनस होगी और इस स्लाइड की लेंथ भी हाइपोटेनस होगी। तो मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो अच्छा, मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला आता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? तो मैं अगर बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये रेशियो होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है 1.5 और बेस कितना, हाइपोटेनस कितना दे रखा है? ये है AC। ठीक, साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ जाएगा 1.5 अपॉन AC। तो यहाँ से जो AC की वैल्यू आ जाएगी वो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3.0, या इसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर के बराबर। तो पहली वाली कंडीशन, पहला वाला जो स्लाइड है जो छोटे बच्चों के लिए है, मतलब 5 साल से नीचे के लिए है, तो उनकी स्लाइड की जो लेंथ होगी वो 3 मीटर के बराबर होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी बड़ी वाली स्लाइड की जो बड़े वाले बच्चों के लिए है। तो ये कौन सी है? इन ट्राइंगल PQR। PQR, इसमें भी साइन थीटा ही लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर तो दिया है लेकिन हमें हाइपोटेनस नहीं दिया। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया? 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? PR दिया हुआ है। साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 के बराबर होती है। यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है? ये 3 दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो PR बराबर आ जाता है यहाँ पे 3 टू 6 अपॉन √3। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 6√3/3। 3 से 6 कटेगा तो 2 बार में, तो ये बन जाएगा 2√3 के बराबर। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतने मीटर की स्लाइड होगी। PR की वैल्यू यहाँ से 2√3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो 2√3 मीटर, और एक की जो छोटे वाले बच्चों की जो स्लाइड है उसकी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए, यहाँ पे एक फिगर है, इसमें कह रहा है ये एक टावर है AB। इसकी जो टावर के फुट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। और उस पॉइंट में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब हमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो जो AB की वैल्यू है वो क्या है, हमें वो निकालनी है। ठीक है, इतनी निकालनी है हमें। BC मतलब बेस जो हमें दे रखा है, बेस हमें दे रखा है 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, और ये 30 मीटर दे रखा है, सॉरी। ठीक है, 30 मीटर। तो हमें हाइट निकालनी है। चलिए, इन ट्राइंगल बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में ABC में, अच्छा ये बताइए, हमें हाइट निकालना है, हमें बेस दे रखा है। तो हाइट मतलब हाइट जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में आता है? तो ये अगर बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। तो यहाँ पे tan थीटा इतना आ जाएगा। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है AB, और बेस कितना दे रखा है हमको? बेस दे रखा है BC के बराबर। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नहीं दे रखी, हमें यही निकालना है। AB अपॉन BC की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, तो इतना आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो AB जो आ जाएगा, AB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30/√3 के बराबर। यहाँ पे AB की वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो AB इज इक्वल टू आ जाता है 30/√3 इंटू √3/√3 रेशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 30√3/3।
3 से 30 काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर ए बी। तो इसको आप लिख लीजिएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये भी इजी है क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. एक काइट है, मतलब पतंग है, जो कि 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। जो स्ट्रिंग थी, जो उसका धागा था, हमने कुछ समय के लिए क्या किया, एक ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से बांध दिया। तो द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। मान लीजिए ये सी पॉइंट पे पतंग उड़ रही थी, ये इतनी ऊंचाई पे उड़ रही थी सी पॉइंट पे। सी पॉइंट जो है वो पतंग की पोजीशन को बता रहा है, और ये जो हाइट है वो 60 मीटर ऊंचाई पे है। तो हमने क्या किया है, उसके धागे को ए पॉइंट पे ग्राउंड पे बांध दिया है, किसी कुछ कारण रहा होगा, हम लोग यहाँ पे बांध देते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये जो इंक्लाइनेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। मान लेते हैं कि इसमें कोई भी गांठ वाट नहीं पड़ी हुई है स्ट्रिंग में, तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, एसी, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें एसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एसी की वैल्यू जो भी होगी हमें उसे फाइंड करनी है। थीटा यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, और जो एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है, जो परपेंडिकुलर है, वो कितना है, बीसी है, और बीसी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। तो हमें देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज करना, हमें बेस से कोई मतलब नहीं है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें यूज करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, ये आता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बीसी, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है एसी। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 के बराबर। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीसी की वैल्यू दे रखा है 60, और एसी की वैल्यू कितनी दे रखा है, एसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये एसी रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एसी इक्वल टू आ जाएगा 60 इंटू 2/√3, इतना आ जाएगा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो एसी की वैल्यू जो आ जाएगी 120√3/√3 इंटू √3। ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इतना। ये कितना आ जाएगा, 120√3/3। इसे कटेगा तो 40 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 40√3 मीटर। मतलब एसी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 40√3 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ये चीज आप लोग कर लेंगे, आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he traveled toward the building. चलिए ठीक है, ये इसका फिगर है। यहाँ पे डी पॉइंट पे कोई एक लड़का था जिसकी हाइट कितनी दी हुई, 1.5 मीटर दी हुई है। यहाँ पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंची लंबी बिल्डिंग है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, उस बिल्डिंग के टॉप में देख रहा है, और टॉप में देखते देखते चलते चला जा रहा है आगे, ये चलते हुए चला जा रहा है। ठीक है, जब चलते हुए आगे चल रहा है तो हमें बताना है कि जब सी पॉइंट पे आया तो सी पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अब 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस वॉक की है। इसका मतलब हमें जो आंसर निकालना है वो डीसी की वैल्यू निकालनी है। हमें डीसी की वैल्यू निकालनी है, डीसी कितना होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, हमें वो निकालना। चलिए यहाँ पे अगर अब ये बात आपको समझ में आई, तो अब मैं इसको बताता हूँ सॉल्व करने कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जो हाइट दे रखी है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 30 मीटर। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में बात करूँ तो ए बी की जो वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 मीटर। अब ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। ये ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्यों ऐसा किए, इसको इसलिए किया कि जब हम इस ट्राइंगल में इस बेस को निकालेंगे, बीसी की वैल्यू निकालेंगे,
तो BC की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी वैल्यू से 1.5 बच्चे की वैल्यू जो हाइट है उस लड़के की उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी AB की वैल्यू आएगी। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 28.5 मीटर। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखिए मुझे क्या निकालना, बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों पे मुझे वर्क करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर की अगर बात करूँ तो बेस और परपेंडिकुलर किसमें आता है, tan थीटा में आता है। और यहाँ पे थीटा जो दिया है इस ट्रायंगल में वो 60 डिग्री दिया है। तो tan थीटा का जो रेशियो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है अपॉन AB और बेस कितना है यहाँ पे BC, ये इतना बेस आ जाएगा। बात समझ में आई। आगे चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। tan 60 की जो वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू दे रखा है हमारे पास √3। ये आप लोग को पता होगा, लर्न होंगी आपको वैल्यूज, तो अगर लर्न है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 दे रखी है। AB की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू हमने निकाली है 28.5 मीटर। और BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो BC की वैल्यू कितनी है, BC ही लिख देंगे। तो यहाँ तो जो BC आ जाएगा, BC कितना आ जाएगा, 28.5 बाई √3 मीटर। इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं, ये BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बात करते हैं पूरे ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ABD, AB सॉरी ABD की बात करते हैं पूरे ट्रायंगल की। ABD ट्रायंगल में अगर देखें तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है AB और बेस कितना है BD। तो बात करते हैं AB और BD की। तो देखते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, यही tan थीटा में। तो tan यहाँ पे थीटा जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AB और जो बेस है, बेस कितना है BD। ठीक है, इतना। tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दे रखा है हमको, AB की वैल्यू दे रखा है 28.5 मीटर अपॉन BD। तो यहाँ तो जो BD आ जाएगा, BD कितना आ जाएगा, BD की वैल्यू आ जाएगी 28.5√3, ये इतना आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसको अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने से ये इजी पड़ जाएगा। तो ये 28.5√3 अपॉन 3 बन जाएगा, ये अपॉन 3 बन जाएगा। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा अच्छे से करके दिखा देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा अभी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 28.5√3 अपॉन 3। ठीक है, 28.5√3 अपॉन 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये 3 से काटते हैं, 9 3 या 27, 3 5 या 15, 95.5√3। तो ये कितना आ गया, 95.5√3, 9.5√3 मीटर। ये हमारा इतना वैल्यू आ जाएगी इसकी। अच्छा इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, BD की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और AD की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, BC की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना था, हमें डिस्टेंस टेबल फाइंड करना था, मतलब हमें CD फाइंड करना था। अच्छा देखिए एक चीज समझिएगा, जो BD है, जो ये पूरी लेंथ है BD जो है, ये किसके बराबर है, BC प्लस CD के बराबर है, BC प्लस CD के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे CD निकालना चाहूँ या DC की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो जो CD होगा या DC होगा वो किसके बराबर होगा, BD माइनस BC के। यहाँ से BD हमने निकाला 28.5√3 माइनस 9.5√3, इसके बराबर आ जाएगा। अब √3 तो √3 है, √3 तो रहेगा ही, 5 से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। 28 से 9 जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19√3, तो ये आ जाएगा 19√3 मीटर। तो यहाँ से जो CD की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 19√3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे ने डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 19√3 मीटर के बराबर। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बस हमने क्या किया था, हमने इसको √3 में रखा था और यहाँ पे वैल्यू जो आई थी मल्टीप्लाई में आई थी, इसलिए हम इसको √3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रेशनलाइज कर लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी पड़ जाता है। नहीं तो अभी क्या हो जाता है कि हम
दोनों को एलसीएम लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा आता। खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं, अभी इस तरह सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर दिस एंड दिस, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहा है एक कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसको हम बीसी से डिनोट करते हैं, तो बीसी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी 20 मीटर दी रखी है। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, वो टावर क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। उस टावर की हाइट कितनी दे रखी है, ए बी दे रखी है। अब इस टावर के टॉप में डी पॉइंट से जो एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और इस टावर के फुट में, टावर के फुट, बिल्डिंग के ऊपर टावर है तो बिल्डिंग के ऊपर होगा ना इसका फुट, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगी। देखते हैं, निकालते हैं, चलते हैं, करके देखते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ए बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए बात करते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइट दे रखा है और हमारे पास बेस दे रखा है। बेस नहीं दिया हुआ है, मतलब बेस हमें निकालना है, क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, बेस, ठीक है। ये तो कॉमन नहीं है ना, हाइपोटेनस कॉमन नहीं है। तो अच्छा ये बताइए परपेंडिकुलर और बेस ये देखें तो किस फॉर्मूले में आता है, किस रेशियो में आता है, ये आता है tan थीटा के रेशियो में। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, इस ट्रायंगल में बीसीडी ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू 45 दे रखा है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे है बीसी और बेस की वैल्यू कितनी है, बेस है CD, ठीक है। tan 45 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 के बराबर। BC कितना है, BC यहाँ पे 20 दे रखा है और CD है, तो यहाँ से जो CD आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब जो हमारा बेस है, ये जो बेस है ये 20 मीटर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 20 मीटर इतनी आ जाएगी। अच्छा ये अगर 20 मीटर आ गई, अब हम बात करते हैं पूरे ट्राइंगल की, बड़े वाले ट्राइंगल की, ACD की। इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल की बात करते हैं। इसमें भी परपेंडिकुलर क्या है, AC परपेंडिकुलर है, तो tan यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ AC अपॉन बेस कितना है CD, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। tan 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3 के बराबर, तो √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC कितना है, यहाँ पे AC हमें नहीं दिया हुआ तो AC को AC रहने देते हैं। CD हमें दे रखा है कितना 20, तो AC अपॉन 20 ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो AC की वैल्यू बन गई, AC की वैल्यू आ जाएगी 20√3 के बराबर मीटर, 20√3 मीटर, मीटर ही दे रखा है, हाँ 20√3 मीटर आ जाएगी। हमें फाइंड करना है AB। तो अच्छा देखिए एक चीज समझिएगा, AC इज इक्वल टू क्या होता है, AB प्लस BC। अगर यहाँ पे देखें तो AC की वैल्यू है वो AB प्लस BC, इन दोनों को मिला देंगे तभी AC के बराबर आएगा। अब यहाँ पे AC की वैल्यू हमें दे रखा है 20√3, AB की वैल्यू हमें निकालना है तो AB रहेगा, BC की वैल्यू हमें दे रखा है 20 के बराबर, इसको इधर भेज देते हैं, तो AB इक्वल टू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 20√3 माइनस 20, तो यहाँ से √20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन आ जाएगा, बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर, ये हाइट आ जाएगी टावर की, तो ये टावर की हाइट आ जाएगी, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्टैचू 1.6 meter tall stand on a top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. पेडिस्टल अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो मैं एक बार बता सकता हूँ। पेडिस्टल का मतलब होता है एक तरह का, जैसे आपने अपनी मूर्ति देखी होगी, उस मूर्ति में क्या होता है कि किसी महान पुरुष की मूर्ति ऊपर रखी रहती है, नीचे एक बेस होता है, एक पोल टाइप का होता है, उस पोल के ऊपर बनी होती है मूर्ति, ठीक है। पोल मतलब स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, स्क्वायर कह रहा हूँ, क्यूबोइडिकल शेप का, तो ऐसा खड़ा भी रहता है कई बार। तो आप उसको देखिए समझिएगा, यहाँ पे जो BC है ना, ये जो BC है ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर ये 1.6 मीटर लॉन्ग स्टैचू रखी गई है, ठीक है, इतना। अब कह रहा है स्टैचू के टॉप में
पॉइंट डी से, डी कोई एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड में है, इस डी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टैचू के टॉप का, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, फिर पेडिस्टल के टॉप में, पेडिस्टल का टॉप तो यहीं से होगा ना जहाँ से मूर्ति स्टार्ट हो रही है, वहां से क्या कहते हैं स्टैचू स्टार्ट हो रही है, वहां से क्या कहते हैं ये पेडिस्टल का टॉप टॉप होगा। तो पेडिस्टल के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है, बहुत इजी है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है BC की वैल्यू। मैं ये चीज़ लिख दे रहा हूँ कि हमें फाइंड क्या करना है। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले पूरे ये छोटे वाले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमें बात करनी है परपेंडिकुलर और बेस की। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ये दे रखा है BC, और बेस कितना दे रखा है CD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BC की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, CD की वैल्यू भी हमें नहीं दे रखी। तो यहाँ पे जो CD आ जाएगा, CD आ जाएगा BC के बराबर। CD जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर AC, और बेस कितना है CD के बराबर। ठीक है, इसके बराबर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल टू AC अपॉन CD। अब AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा यहाँ पे, √3 इज इक्वल टू AC को हम लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC अपॉन CD। ठीक है, CD को इधर भेजेंगे तो CD √3 इज इक्वल टू AB प्लस, देखिए यहाँ पे BC जो दे रखा है ना, BC किसके बराबर है, देखिए CD के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे हम आएंगे अगर, तो BC की जगह हम क्या लिख दें, CD लिख दें, CD। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब AB की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू 1.6 दे रखी है। ठीक है, इसको मैं इधर निकालता हूँ, CD को इधर भेजता हूँ, तो CD √3 माइनस CD इज इक्वल टू AB, इतना हम इस पर लिख सकते हैं। अभी मैं वैल्यूज नहीं पुट किया हूँ, एक भी वैल्यूज इसलिए नहीं पुट किया हूँ, थोड़ा आसान है, 1.6 बार बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे CD अगर मैं निकालना चाहूँ तो CD बराबर कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1, ये मतलब CD बाहर आ जाएगा कॉमन, तो √3 माइनस 1। अब AB की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। AB की वैल्यू हमें दे रखा है 1.6 मीटर। यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू 1.6 मीटर दे रखा है, हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर दे रखा है। अब मैं यहाँ से CD निकालना चाहूँ तो CD कितना आ जाएगा, CD आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अच्छा, CD हमारा BC के बराबर है, क्योंकि हमें BC निकालना, तो CD इज इक्वल टू BC है। अगर ये देखें तो फ्रॉम फर्स्ट, अगर देखें हम फ्रॉम फर्स्ट पहले वाले देखें तो इतना है, तो BC भी कितना आ जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, इसके बराबर आ जाएगा। अब मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से रेशनलाइज कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन, ये कितना आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2। इसको मैं कट कर दूं तो ये बन जाएगा 0.8 के बराबर। इसको अच्छे से सॉल्व थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। इसके ये जो बन जाएगा √3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे वो 0.8 का, तो ये बन जाएगा 0.8 √3 प्लस 0.8 मीटर। ठीक है, ये इतना आ जाएगा इसका आंसर। या इसको इसको ऐसे ही लिखा रहना, क्या दिक्कत है, ये अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह करके, तो मैं देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ। हाइट ऑफ पेडिस्टल बोल रहा है ना, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल जो आ जाएगी, मतलब BC जो आ जाएगी, BC जो आ जाएगी ये किसके बराबर आ जाएगी, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर के बराबर। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 0.8 है ना, तो ऐसा ही लिखा जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए देखिए, बहुत ईजी है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि ये ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी नाम का एक टावर है। ठीक है, तो टावर कौन है? सी डी बड़ा है और बिल्डिंग क्या है? ए बी है। तो बिल्डिंग के फुट से अगर टावर के टॉप की मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देखूं तो वो 60 डिग्री बन रहा है, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखूं तो वो कितना बन रहा है? वो 30 डिग्री बन रहा है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है ए बी और एक टावर है सी डी। तो अगर बिल्डिंग के फुट से, पैर से मैं टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखूं तो वो बन रहा है 60 डिग्री, और मैं बात करूं कि बिल्डिंग के फुट से, पैर के पास से जो बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, हमें ये फाइंड करनी है, मतलब ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हमें ए बी की वैल्यू है वो निकालनी है, पहली बात तो ये। और यहाँ पे बिल्डिंग की जो हमें हाइट दे रखी है वो सी डी की हाइट 50 डिग्री दे रखी है, वो हम निकाल लेंगे। चलिए, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है बेस। तो बात करते हैं पहले बिल्डिंग वाली, वो सॉरी टावर वाली। तो टावर वाला जो एंगल, वो ट्रायंगल है, वो क्या है? इन ट्रायंगल, टावर का ट्रायंगल क्या है? बी सी डी, बी सी डी। इस ट्रायंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? टेन में आता है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा डी सी अपॉन बेस कितना है? सी बी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 60 की वैल्यू होती है √3। डी सी की वैल्यू कितनी होती है? डी सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 50 के बराबर, और सी बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है कि कुछ नहीं दी है, सी बी निकालना है, कितना आ जाएगा? तो यहाँ से सी बी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 50 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो ये √3 अपॉन √3 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 50 √3 अपॉन 3 मीटर। ये क्या आ गया? सी बी की वैल्यू। ये चीज थोड़ा माइंड पे रहे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है ए बी और बेस कितना है? सी बी, और थीटा दिया है 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन सी बी। हम ये लिख देते हैं। टेन 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर होती है। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमें नहीं दिया तो ए बी अपॉन सी बी हमें नहीं दिया तो सी बी आ जाएगा। चलिए, सी बी मैं इधर भेज देता हूँ। तो सी बी अपॉन √3 इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन सी बी। ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं सी बी नहीं होगा ना, यहाँ पे सी बी तो उधर चला गया, सी बी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा ए बी। ठीक है, इतना। आगे सॉल्व करते हैं। सी बी की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली, सी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। आ जाएगी 50 √3 अपॉन 3 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ऐसा। तो इसको मैं देखता हूँ, आगे कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 50 √3 अपॉन 3 इंटू √3। √3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 50 ये कितना आ गया? ए बी की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग जो आ गई, कितनी आ गई? 50/3 आ गई। इसको अगर चाहे तो मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, ये आ जाएगा 16 होल 2/3 मीटर के बराबर। तो हाइट ऑफ जो बिल्डिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 16 होल 3 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये आसान है, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। दो पोल हैं जो कि कोई एक रोड है, उस रोड के दोनों साइड अपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं, और दोनों पोल की जो लेंथ है, हाइट है, बराबर है। मतलब ए बी बराबर सी डी हमें दे रखा है।
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 80 मीटर वाइड, मतलब ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। फाइंड द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30। रोड पे कोई एक पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, तो इस ओ पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक में 60 बन रहा है, दूसरे में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमें दोनों की हाइट भी फाइंड करनी है और दोनों की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है कि दोनों कितनी दूरी पे हैं इस पॉइंट से। चलिए मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये आप लिख लीजिएगा, लेट द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम ओ बी एक्स, देन द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोल कितनी आ जाएगी, एक्स 80 माइनस एक्स के बराबर, ये इतना आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पेज में जगह कम है, तो मैं ये चीज़ बोल दे रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप लिख लेंगे। अब सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी ओ की, ए बी ओ ट्राइंगल की बात करें तो अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात करना है तो tan लगेगा, और यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस कितना है, बेस है हमारा x, तो हम x मान लेते हैं इसको डायरेक्टली इतना। tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 के बराबर होती है, तो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन √3, ये हम डायरेक्टली इस तरह लिख दे रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी अपॉन √3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये थोड़ा सा ओवर राइट हो गया, मैं इसको क्लियर लिख दूँ, नहीं तो अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ए बी अपॉन √3 इसके बराबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये चीज़ रहेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेते हैं। चलिए इन ट्राइंगल सी डी ओ, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो एंगल है वो tan 30 डिग्री दे रखा है, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, 80 माइनस एक्स के बराबर। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर होती है, ये हो जाएगा सी डी अपॉन 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स इधर जाएगा, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी डी अपॉन CD√3, इतना बन जाएगा, अपॉन नहीं आएगा, ठीक है, CD√3 बन जाएगा। चलिए आगे, अच्छा यहाँ पे CD√3 आ जाएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है, अच्छा एक चीज दे रखा है कि जो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू दोनों दे रखी है, यहाँ पे x की वैल्यू इतनी है, यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 80 माइनस CD√3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी x की वैल्यू है, दोनों x की वैल्यू सेम होंगी। अच्छा एक चीज हमने यहाँ पे पहले वाले पे जो लिखा है ए बी इक्वल टू सी डी है, तो मैं इस ए बी की जगह सी डी भी पुट कर सकता हूँ, बाद में करूंगा। अच्छा ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, तो दोनों आपस में बराबर होंगी, तो ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू होगा 80 माइनस CD√3। यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे सी डी की जगह ए बी लिख दे रहा हूँ। देखिए मैं सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, ये जाएगा ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू 80 माइनस ए बी की जगह सी डी लिख दूंगा, तो ए बी √3 इतना बन जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, पक्का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ए बी इक्वल टू सी डी, तो सी डी की जगह ए बी मैं लिख सकता हूँ। √3 को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू 80√3 माइनस √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो 3 ए बी बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 3 ए बी को इधर भेजते हैं तो ये बन जाएगा 4 ए बी इज इक्वल टू 80√3। 4 को इधर भेजेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 20 हो जाएगा 20√3। तो ए बी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 20√3 मीटर, मतलब हाइट जो आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ पोल ये कितनी आ गई, 20√3 मीटर के बराबर, ये हाइट आ गई। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो बी सी है, बी ओ है सॉरी, पहले पोल की डिस्टेंस, तो बी ओ है, बी ओ की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, एक्स के बराबर मान रखी है, ठीक है। और एक्स यहाँ पे देखिए कितना है, ए बी अपॉन √3, तो ए बी अपॉन √3, ए बी की वैल्यू कितनी आई, 20√3, ए बी की वैल्यू 20√3 आई, तो 20√3 बाई √3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। तो ए बी की लेंथ जो आ गई वो, बी ओ की जो लेंथ आ गई वो 20 आ गई, 20 मीटर। अब
डीओ की लेंथ माइनस डीओ की लेंथ निकालना है तो डीओ की लेंथ कितनी आ जाएगी 80 माइनस 20 ये आ जाएगी 60 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the point of foot of the tower. The angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of the canal. देखिए ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर में ये टावर है, टीवी टावर है। इस टीवी टावर में क्या है कि ये कैनाल है, सीबी जो है ये कैनाल है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कैनाल के दूसरे एंड से सी पॉइंट से जो टॉप का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है, और इस सी पॉइंट से 20 मीटर और दूर 20 मीटर और दूर एक पॉइंट है डी, उस डी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें कैनाल की विड्थ को फाइंड करना है और हाइट हाइट टावर की हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए बात करते हैं अगर ट्रायंगल ए बी सी की, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी इसकी बात करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। ए बी सी में क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस देखूँ तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बी सी निकालना चाहूँ तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन √3 इसके बराबर, ये बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बी सी की वैल्यू अगर आ गई है तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ tan 30 लगेगा क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री का है। तो tan 30 इज इक्वल टू जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ए बी अपॉन बेस कितना है यहाँ पे डी, बी डी के बराबर, बी डी के बराबर इसका बेस है। अच्छा मैं इसको यहाँ पे 1/√3 लिख सकता हूँ क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ए बी ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे बी डी जो है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। देखिए यहाँ पे बी डी जो है, बी डी को बी सी प्लस सी डी ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3। ठीक है, इतना बन जाएगा। यहाँ पे देखिए बी सी की वैल्यू जो है सेम, यहाँ पे बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो बी सी की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ए बी √3 माइनस सी डी। ठीक, इतना आ जाएगा। अब बी सी वैल्यू ए बी √3 यहाँ पे है और बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इतनी है। तो दोनों वैल्यू को हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करने पे ये ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी √3 माइनस सी डी आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये वाली वैल्यू बी सी के बराबर है और ये भी बी सी के बराबर, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। √3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे बचेगा ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 ए बी माइनस सी डी √3 इतना बन जाएगा। ठीक है, अब ए बी को इधर भेजेंगे तो ये इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर, तो ये 2 ए बी इज इक्वल टू सी डी √3, 2 ए बी इज इक्वल टू सी डी √3 इतना बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी डी की वैल्यू हमें 20 दे रखी है, तो यहाँ पे 20 रख देते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 √3, 2 ए बी इज इक्वल टू, ठीक इतना आ जाएगा 2 ए बी इक्वल टू 20 √3, क्योंकि यहाँ पे सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20/2 √3 ऐसा रहेगा, तो इसको काट देंगे, ये बन जाएगा 10। तो ए बी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 10 √3। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 √3, इसका मतलब ए बी क्या है, हाइट है। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 √3 मीटर। ये 10 √3 मीटर हाइट ऑफ टावर आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, कैनाल की विड्थ। कैनाल की विड्थ कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से निकालते हैं, सी बी है, सी बी की वैल्यू हमने कहाँ निकाली, ये सी बी की वैल्यू है, तो यहाँ से फर्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर माने होते
यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सी बी इज इक्वल टू है ए बी अपॉन √3। ए बी की वैल्यू हमने कितनी रखी है, ये निकाली है 10√3, तो ये आ जाएगा 10√3/√3, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 10 मीटर। ये आ गई कैनाल की विड्थ। तो कैनाल की विड्थ हमारे पास 10 मीटर आ जाएगी, हाइट जो आ जाएगी 10√3 मीटर के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के यहाँ से टॉप में, अगर टावर के टॉप में देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का, और इसको नीचे साइड देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, या क्या बोलते हैं, इस टावर की हाइट फाइंड करनी। तो इस टावर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, सी डी प्लस डी ई के बराबर, सी डी प्लस डी ई के बराबर इसकी हाइट होगी। ठीक है, इतनी होगी हाइट। चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूँ पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 का बन रहा है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इसकी बात करें तो tan 45 यहाँ पे tan 45 डिग्री जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, बेस कितना है बी सी, इसके बराबर आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी अपॉन बी सी, तो ये बी सी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। और ए बी की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी दे रखी, 7 मीटर, तो बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 मीटर के बराबर आ गई। ये 7 मीटर की वैल्यू आ गई बी सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसकी वैल्यू को हम ऐसे ही मान लेते हैं। चलिए, ये अगर 7 मीटर आ गया तो ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, और ये इज इक्वल टू 7 मीटर, ये भी 7 मीटर होगा, ए डी भी 7 मीटर होगा। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल की बात करें तो tan 60 डिग्री इक्वल टू जो आएगा वो आएगा डी ई अपॉन ए डी। tan 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3 की, √3 होती है। डी ई की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये डी ई, इसको रहना एक मिनट, इसको डी ई ही रहना। ए डी की वैल्यू हमें पता है 7 सेंटीमीटर निकाले हैं यहाँ पे, तो ये 7 आ गई। तो डी ई की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी आ गई, 7√3 मीटर। ठीक है, डी ई की वैल्यू इतनी आ जाएगी। हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा, देखिए हाइट ऑफ टावर जो है ये किसके बराबर है, सी ई के बराबर। और सी ई जो है, सी ई किसके बराबर, सी ई बराबर है सी डी प्लस डी ई के बराबर। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, सी डी की वैल्यू निकाली क्या है, ये ए बी के बराबर है। सी डी और ए बी बराबर है, तो ये 7 आ जाएगी। प्लस डी ई की वैल्यू हम निकाली 7 प्लस √3, तो ये बन जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर, ये हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। An observer from the top of 75-meter high lighthouse from a sea, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. इसका ये फिगर है, यहाँ पे दो शिप्स हैं, ये शिप है सी, ये शिप है डी। इन दोनों शिप का हमें कुछ दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये यहाँ से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है पहली वाली शिप का, ये बन रहा है 45 डिग्री का। दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब सी डी हमें निकालनी है, सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकलेगी, देखते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर इसको सी डी की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आएगा, tan 45 डिग्री जो होगा, ये एक सेकेंड, tan 45 डिग्री जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा।
tan 45 डिग्री जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी और बेस है यहाँ पे बी सी। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे 75 दे रखी है, बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो बी सी की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ जाएगी 75 मीटर आ जाएगी। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये 75 मीटर इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लगेगा। tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ये क्या है, ये है बी डी, बी डी। ठीक है, इतना tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगी। ए बी की वैल्यू हमें पता है 75 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू होती है बी सी प्लस सी डी, इसके बराबर है, बी डी जो है बी सी प्लस सी डी के बराबर है, तो ऐसे पुट कर देते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। 1/√3 इज इक्वल टू आ जाएगा 75 अपॉन बी सी की वैल्यू हमने निकाली है 75 प्लस सी डी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू आ जाता है, ये आ जाएगा 75√3 के बराबर। तो यहाँ से सी डी अगर मैं निकालना चाहूँ तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा 75√3 माइनस 75। तो जो सी डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 75 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। यही इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस होगी, कितनी होगी 73√3 माइनस 75√3 माइनस 1, ये आ जाएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving from with the wind in a horizontal line and at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, तो ये हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर में इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ये नाम अगर ए हो जाए, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान ले, इसको ई मान ले, और यहाँ पे इसको यहाँ पे एफ मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट नीचे वाला एफ हो जाएगा, ऐसा पॉइंट बनेगा ना। और ये वाले पॉइंट को जी, ऐसा जी मान लेते हैं। ठीक है, इतना। तो हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी है, जी 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 डी वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है बैलून ने। ठीक है, इतना। चलिए देखिए। अच्छा, ये ट्रायंगल है एक, इस ट्रायंगल में हमें हाइट दे रखी है इसकी और इनकी हाइट दे रखी है। इसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, मतलब सी डी की हाइट कितनी होगी, तो ये जो हाइट होगी ना इसकी, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हाइट जो क्या कहते हैं बी जी है, बी जी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 87 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो ये जो हाइट है ना यहाँ पे इसके आँख के, ये यहाँ से इतनी हाइट है, ये 87 मीटर के बराबर है। चलिए अब बात करते हैं ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए जी बी, ए जी बी, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में जो एंगल दिया है, थीटा दिया है, वो 60 डिग्री दिया है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बी जी अपॉन बेस कितना है ए जी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू है √3, तो √3 इज इक्वल टू बी जी की वैल्यू हमें दे रखी है, बी जी की वैल्यू हमने निकाली 87 और ए जी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए जी इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे ए जी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 87 अपॉन √3 मीटर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं ए सी डी, इसकी बात करते हैं ए सी डी की। ए सी डी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा सी डी अपॉन ए डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू हमने निकाली 87 मीटर, ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए डी यहाँ पे लिख देंगे। तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ए डी बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 87√3
3 के बराबर, ठीक है इतना। अच्छा ए डी हमारे पास इतना आ गया, हमें फाइंड क्या करना है, डी जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए, अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ए जी इक्वल टू 87√3/3 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, 29, ये 29√3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर ए डी की बात करें, ए डी इज इक्वल टू है ए जी प्लस जी डी। तो यहाँ से अगर जी डी निकालना है मुझे, तो जी डी बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये जाएगा ए डी माइनस ए जी, ठीक है। अब ए डी हमने कितना निकाला, ए डी निकाला 87√3, फिर ए जी कितना निकाला, माइनस करेंगे 29√3, दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, देखिए ये माइनस करने पे आ जाएगा 9 में 7 में 9 गया 8, ये बचा 7 7 to 5√3, 58√3 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। यही डिस्टेंस होगी जो बैलून ने ट्रेवल करी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ a tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए बात करते हैं। ये हमारे पास एक टावर है, ए बी टावर है। ए बी टावर में यहाँ डी पॉइंट से एक कार चलती हुई चली आ रही थी इस टावर की तरफ। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे जो टावर का टॉप है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था। जब कार डी पॉइंट पे थी, तो वहाँ पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था। ये कार सी पॉइंट तक जब आ गई, तो इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। डी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में जो इसको टाइम लगा वो 6 सेकेंड का टाइम लगा। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, हमें वो निकालना है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी की, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल की अगर बात करें, तो एंगल ए बी सी में यहाँ पे जो थीटा बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू जो आ जाएगा हमारे पास वो ए बी अपॉन बी सी के बराबर होगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 की होती है। तो √3 बराबर ए बी अपॉन बी सी, हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी सी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, तो बी सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3 इतना आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, अब दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। ए बी डी ट्राइंगल की अगर बात करें, तो इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये बन रहा है 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। और बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो ये आ जाएगा बी सी प्लस सी डी। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3। यहाँ पे हम बी सी की वैल्यू यहाँ पे निकाले थे ये चीज़, तो ये वैल्यू यहाँ पे बी सी में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी √3, ए बी √3। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू जो हम निकालेंगे, सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3। तो यहाँ से फिर सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1, ये √3 एक सेकेंड ये हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, अपॉन 1/√3 इतना आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सी डी की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए √3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 × 3 3 हो जाएगा, 3 - 1 2, 2/√3, 3 बन जाएगा 2 अपॉन
√3 और ए बी है तो ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ab/√3 ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे 6 सेकेंड टाइम लगा था इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल ए डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, डीसी, डीसी ही है ना, हाँ डीसी डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का टाइम लगा था। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस बीसी, बीसी की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना लगेगा, 6 सेकेंड लगा था, तो एक सेकेंड में कितना चलेगा, तो एक सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे इसको 2ab/√3 से डिवाइड कर देंगे, और हमें निकालने कितने डिस्टेंस का है, तो उसको हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बीसी की डिस्टेंस निकालनी है, तो बीसी की हम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीसी की डिस्टेंस कितनी है ab/√3, ये यहाँ पे दिया हुआ ये, ठीक है इतना, ab/√3 ab/√3 दोनों कट जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 6/2, 6/2 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा इस कार को यहाँ इसके फूट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज इस चैप्टर की खत्म होती है।